दोस्तों राम राम। 14 अप्रैल 2025 को मैं अपने दोस्त मदन सिंह सुंदरड़ा जी के साथ उनके गांव वरजड़ी संभाजी नगर महाराष्ट्र में गया। दोस्तों यहाँ मीणा समाज के जो गांव हैं उनमें शादी समारोह में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के फोटो उनके कार्डों पर अंकित होते हैं, जिन्हें पत्रिका यानी कि नोता कहते हैं। सुंदरड़ा जी जो कि गांव के सरपंच भी है, उनके साथ में गांव के शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गया। दोस्तों शादी समारोह गांव के बाहर यानी कि खेतों पर ही उन्होंने मकान बनाया था। वहां पर मैंने जो देखा वही मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर बड़े खेत जिसमें गेहूं की फसल को काट दिया गया था और वहीं पर बड़ा विशाल पंडाल लगाया हुआ था, जहां पर समाज के गणमान्य यानी कि सरदार साहिबान बैठे हुए थे और वे आपस में चर्चा वार्ता कर रहे थे। सभी लोग गांव के और पारंपरिक ड्रेस में थे, जो कि कुर्ता, धोती और टोपी उन्होंने सर पे लगाई थी। और ये प्रथा महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिली, जहां पर सभी लोग, समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर के पंच पटेल यानी कि जिनको सरदार साहिबान भी कहते हैं, वे इकट्ठा होकर के शादी समारोह में आए हुए थे। ये दिन के समय की बात थी। सभी बैठ करके आपस में चर्चा वार्ता कर रहे थे। मैं भी उनके बीच बैठ करके, उन्होंने मुझसे भी हमारे समाज के बारे में, उत्तर प्रदेश के समाज के बारे में जानना चाहा, क्योंकि मैं मेरठ से लगभग 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में था। दोस्तों यहाँ की जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैंने देखे, मैं एक एक करके आपको वही दिखा रहा हूँ। ये सभी मिलते जुलते रीति रिवाज हमारे यहाँ भी देखने को मिलते हैं समाज में। यहाँ पर एक रस्म होती है जो कि जामुन के पत्तों को, टहनियों को तोड़ करके सभी रिश्तेदार, गांव वाले लाते हैं और वे लड़की के घर के सामने एक फ्रेम बना होता है जिसके ऊपर वे उसको डालते हैं। इसको मंडवा की रस्म कहते हैं। स्त्रियां गीत गाती हैं और सभी लोग जो वहाँ पर आए हुए थे वो इस प्रथा में हिस्सा लेते हैं। खान पीन के लिए बाहर ही, पंडाल के बाहर ही ये काम सब हो रहा था। और जितने जो अतिथिगण थे, जो रिश्तेदार थे, वे जामुन की पत्तियों को घर के बाहर, जो एक मैंने बताया एक फ्रेम बना हुआ था छप्पर का, उसके ऊपर फेंक रहे थे और बन करके एक छप्पर नुमा आकृति बन गई। ये जामुन के पत्तों को शुभ मानते हैं और जैसा कि मैंने बताया ये मंडवा की रस्म है। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके इस शादी समारोह में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद बारी थी भोजन की। और दोस्तों भोजन में बिल्कुल साधारण भोजन और नीचे बैठा करके पंडाल के अंदर ही सबको खिलाया जा रहा था, जिसमें जैसा कि रोटी थी और अरहर की दाल, अरहर यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, और सब्जी, एक मिठाई, नमकीन, कच्चे आम की चटनी, और कच्चा आम काट करके भी दिया, और चटनियाँ कई प्रकार की थी। दोस्तों ये भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था और सबने नीचे बैठ करके इस भोजन को ग्रहण किया। शाम के वक्त बारात के आगमन का दृश्य कुछ इस प्रकार था, क्योंकि ये जंगल में था, खेतों पर ही ये कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर बड़ा पंडाल अपने खेत में लगा रखा था और ये साधारण शादी थी, किसी प्रकार का दहेज नहीं, और खान पान में भी एक सीमित भोजन था। दोस्तों यहाँ पर शाम के वक्त लड़की को, यहाँ पर एक रस्म होती है जिसको लाड़ी नहलाबो की रस्म के नाम से जाना जाता है, और सभी परिवार की जो स्त्रियां हैं और जो स्त्रियां वहाँ पर आई हैं और जो वहाँ पर अतिथिगण हैं, जो भी गांव के लोग हैं, सभी उस कन्या को, जो कि जिसकी शादी होने जा रही है, उसको नहलाते हैं। ये रस्म को लाड़ी नहलाबो की रस्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुबह के समय हल्दी लगी थी, शाम के वक्त जो है बारात आने वाली है, तो उससे पहले उसको स्नान कराया जाता है और वो बाहर बैठ करके स्नान करती है। और उसी के बराबर में एक पेड़ लगा हुआ था। दोस्तों जो पानी था सारा उस पेड़ के अंदर जा रहा था। वृक्षारोपण को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, भले ही चाहे वो शादी है या कोई भी समारोह है, वृक्ष हमें लगाने चाहिए। इस अवसर पर जो गणमान्य लोग, जो सरदार साहिबान थे, टोपी और धोती पहने हुए, उन्होंने लोटे से इस जो वधू बनने जा रही है ये लड़की, इसके ऊपर उन्होंने उनको स्नान कराया। मुझे भी ये सौभाग्य मिला और मैंने भी इनको स्नान कराया और हाथ जोड़ करके आशीर्वाद दिया। दोस्तों ये बड़े भावुक क्षण थे और सभी स्त्रियां यहाँ पर इकट्ठी होकर के यहीं पर उनके वस्त्र उनको पहनाएंगी और यहीं पर जो है आगे की रस्म होगी।
जैसा कि मैंने कहा, मैंने भी लोटे में जल लिया और उनको स्नान कराया। दोस्तों, ये प्रथा मुझे यहाँ देखने को मिली जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, यहीं पर जो है स्त्रियों ने कपड़ों की मदद से इसके वस्त्रों को यानी कि यहाँ पर चेंज किया गया। उसके बाद में बारी थी बारात में आने वाले जो लोग थे उनका स्वागत करने की, जिसको भेंट कहते हैं। और वहीं पर लड़की तैयार होकर के बैठी थी, किसी प्रकार का कोई मेकअप नहीं, सामान्य मेकअप जो गांव के अंदर होता है वही हुआ। और मुझे उम्मीद है कि ये मराठी मीणा विवाह रस्म आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।